मनु के बाद फिर कई मनु हुए, पीढ़ी दर पीढ़ी, फिर इक्ष्वाकु हुए। मनु से यह ज्ञान जो आकाशवाणी के द्वारा सूर्य ने अपनी स्मृति में धारण किया, भगवान ने बोला, इक्ष्वाकु को मनु के द्वारा वही प्राप्त हुआ। इक्ष्वाकु के बाद फिर जितने राजा हुए सब ने इसी गीतोक्त साधना पद्धति को, इसी अविनाशी योग को पूरी पृथ्वी पे फैलाया। पूरी पृथ्वी पर लोग सनातन धर्म का ही आचरण करते थे। पृथ्वी के 7 खंड थे, अभी भी हैं 7 द्वीप। 7 खंडों के 7 महर्षि होते थे, जिनको हम सप्त ऋषि कहते हैं। जैसे आज शंकराचार्य का पद है, इसी तरह से एक एक खंड का, एक एक द्वीप का एक एक ऋषि होता था। उस ऋषि के मरने के बाद फिर उसका शिष्य या फिर उसका पुत्र, जो भी वंश परंपरा से होता था, वो गद्दी पर बैठता था। इसलिए वशिष्ठ के पुत्र वशिष्ठ, एक वशिष्ठ नहीं हुए, सैकड़ों वशिष्ठ हुए। परशुराम के बाद परशुराम, एक परशुराम नहीं, सैकड़ों हुए। अत्रि के बाद अत्रि, गौतम के बाद गौतम, जितने ये सप्त ऋषि थे, इनकी एक प्रकार की गद्दी परंपरा थी 7 खंडों में, पूरे विश्व में। और चक्रवर्ती राजा भारत में बैठता था, और गीतोक्त साधना पद्धति पूरे विश्व में इनके द्वारा फैलती थी। पहले सप्त ऋषि होते थे, उन पर सनातन धर्म का ज्ञान होता था, वो धरोहर थी उनके पास, और चक्रवर्ती राजा उसको लागू करते थे। इस तरह से सृष्टि में सनातन धर्म का आचरण होता था। कोई भ्रांति हो जाती थी तो मेला में सब इकट्ठे होते थे। किसने कौन सा पंथ चला दिया, चक्रवर्ती सम्राट और सप्त ऋषि उसको बुलाते थे, जो उस समय पद पे होते थे, कि भाई क्यों चलाया तुमने, जो गीतोक्त साधना पद्धति है, सनातन धर्म की विधि है, इसको छोड़ के ये नया पंथ किस लिए चालू किया, तुरंत बंद करो, नहीं दंड दिया जाएगा। अगर नहीं करता तो दंड दिया जाता, और ऐसे ही मान जाता तो वो पंथ समाप्त कर दिया जाता। केवल भगवान की वाणी के अनुसार आचरण हुआ करता था। जो भगवान की वाणी है गीता, वही सर्वत्र पूरे विश्व में थी, और उसी के हिसाब से लोग आचरण करते थे। तो ऐसा बहुत वर्षों तक, लाखों वर्षों तक चला। भगवान कृष्ण के समय में, भगवान कृष्ण का समय आते आते लोग इस अविनाशी योग को भूल गए, धर्म के आचरण की विधि को भूल गए। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, वही पुरातन योग जो मैंने सूर्य से कहा, अब तुम्हें फिर से कहने जा रहा हूँ, पुनः कहने जा रहा हूँ।